दोस्तों आप सभी को मालूम है कि बहुत से काम 100 रुपए में भी हो जाते हैं, जो कि 1000 रुपए देने से अच्छा रहता है। और इसी तरीके से एक 6 करोड़ की लूट का केस दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 100 रुपए की पेटीएम ट्रांजैक्शन से ही सॉल्व कर डाला। अब ये पूरा का पूरा केस क्या है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल वेंसडे को दिल्ली के पहाड़गंज में 4 बंदे नकली पुलिस वाले बनकर सुबह के 4-5 बजे घूम रहे थे और उन्होंने एक ऑलमोस्ट 5 से 6 करोड़ की ज्वेलरी की वर्थ की कंसाइनमेंट को लूट डाला, आंखों में मिर्ची मार के, और उसके बाद में वो भाग गए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसको किसी ना किसी तरीके से ढूंढ निकाला जयपुर के एक फ्लैट से और चारों बंदों को वहीं से अरेस्ट कर डाला। दरअसल यहाँ पर लूट कुछ इस तरीके से हुई थी कि जैसे ही वो अपना इतना वैल्यूएबल कंसाइनमेंट लेके निकले थे तो आगे ही मिलेनियम होटल के पास में ये 4 नकली पुलिस वाले बनकर खड़े हो गए और उसके बाद में इन्होंने इस गाड़ी को रुकवाया और कहा कि हम चेकिंग करेंगे कि आप क्या लेके जा रहे हो, बैग वैग चेक होंगे। तो इन्होंने कहा चलो पुलिस वाले बैग चेक करवा देते हैं। और जैसे ही जब बैग चेक कराने का टाइम आया तो 2 बंदों ने मिर्ची झोंक दी इनकी आंखों में, जिसके बाद में ये बैग लेके फरार हो गए। लेकिन उसके बाद में पीसीआर को कॉल किया गया था, लेकिन तब तक किसी को भी मालूम नहीं चला कि उनके साथ में हुआ क्या इन कुछ चंद मिनटों में और पुलिस वालों ने ये क्या कर डाला। और उसके बाद में उन्होंने पीसीआर को भी कॉल किया था, लेकिन तब तक तो उड़नछू हो गए थे। तो देखो होता क्या है कि ये जो ज्वेलरी की कंसाइनमेंट वगैरह होती है ये प्रीमियम कुरियर कंपनी ही लेती हैं, जो कि वैल्यूएबल आइटम्स को, चाहे ज्वेलरी हो जाए, डायमंड्स हो जाए या फिर आर्टिफैक्ट्स वगैरह हो जाए, बहुत सी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, ये उनको कुरियर करने में स्पेशलाइज होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पिघल गए और पुलिस वालों को देख के ही ये पानी पानी हो गए और ये सारी लूट को अंजाम वो चोर दे गए। तो यहाँ पर अब सीसीटीवी कैमरास को खंगालना शुरू हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुई तो करीबन 700 कैमरेस खंगाले गए और ये देखा गया कि पिछले 15 दिनों से ये लोग अपना प्लान बना रहे थे, क्योंकि वहाँ पर इधर उधर घूम रहे थे। तो उसी सीसीटीवी कैमरे के अंदर एक अक्यूज को पाया गया कि वो कहीं पर टी स्टॉल के ऊपर चाय पी रहा है और चाय पीते वक्त में उसकी कुछ बात हुई होगी चाय वाले से, जहाँ पर पैसों का मामला था। जिसके बाद में इसने एक प्राइवेट कैब को रुकवाया और उनके बीच में कुछ बात चली और बात चलते चलते उस प्राइवेट कैब वाले ने इसको 100 रुपये दिए और इसने मोबाइल निकाला और उसके बाद में कुछ किया और वो कैब वाला चला गया। तो जब इस चाय वाले को पकड़ा गया तो चाय वाले ने बताया कि भैया ऐसी बात थी कि उसके पास में कैश नहीं था मुझे देने के लिए और मैं पेटीएम वगैरह लेता नहीं था। तो उसने एक कैब को रुकवाया और उससे 100 रुपये मांगे और उसको 100 रुपये की ट्रांजैक्शन की गई। तो यहाँ पर अब एक चीज़ तो मिल चुकी थी पुलिस वालों को उनको ट्रेस करने के लिए। तो इसके बाद में उस कैब वाले को ट्रेस किया गया, उसके लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और उसका जब नंबर आया तो पता लगा कि भैया वो वहाँ रहता है। और उसके बाद में उसका पेटीएम चेक किया गया कि किसने उसको ट्रांजैक्शन दी, जिसके बाद में पेटीएम के हेडक्वार्टर में जाके मालूम चला कि नंबर ये है उस पेटीएम वाले का। और उसके बाद में जब उसके नंबर से एड्रेस को निकाला गया तो वो एड्रेस निकला नजफगढ़ का। अब यहाँ पर क्योंकि एक अक्यूज का नंबर निकल चुका था, उसका एड्रेस भी निकल चुका था, तो पुलिस वाले नजफगढ़ पहुंचे उसको पकड़ने के लिए। लेकिन वो वहाँ पर रुका था एक्चुअली में और उसके बाद में वो वहाँ से फरार हो गया था। जैसे ही पुलिस वाले पहुंचे 1-2 दिन पहले ही शायद वो निकल गया होगा, आई डोंट नो, पूरी डिटेल नहीं मालूम, लेकिन हाँ वो वहाँ से निकल गए थे। और उसके बाद में क्योंकि एक नंबर मिल चुका था और उस एक नंबर ने जिन से कॉन्टैक्ट किया था उन सभी की डिटेल निकाली गई और बार बार जिनसे कॉन्टैक्ट हुआ था वो 3 बंदे निकले। जिसके बाद में इन चारों के ही नंबर अब मिल चुके थे और सभी अपने घर से फरार थे और ये रुके हुए थे जयपुर के एक फ्लैट के अंदर। तब जाकर पुलिस ने वहाँ पर रेड की और इन सभी को वहाँ से पकड़ लिया गया और सारी ही ज्वेलरी वहाँ पर मिल गई, जिसके अंदर डायमंड्स भी थे, गोल्ड भी था, सिल्वर भी था और भी कई सारी ज्वेलरी मौजूद थी जो कि बनी बनाई थी। तो वो सारा मिलने के बाद में अब ये 5 से 6 करोड़ की लूट का केस सिर्फ एक 100 रुपये की पेटीएम ट्रांजैक्शन से ही सॉल्व कर डाला था दिल्ली पुलिस ने। सो इससे एक बात तो साबित हो गई कि चोर कितने ही शातिर क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ गलती ऐसी कर जाते हैं, चाहे बेशक 15 दिन पहले की हो या फिर चोरी करने के बाद 1 महीने बाद करें, लेकिन एक ना एक दिन वो पकड़े ज़रूर जाते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें देखो इसको।